हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। अब चूंकि 40 डेज बचे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स को और बहुत लोग परेशान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, किन सोर्सेज से कवर करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सो जस्ट टू ईज दैट, आप लोगों की हेल्प करने के लिए महागुरु आईएएस ने लाया है करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग मल्टीपल सोर्सेज कवर कर रहे हैं। इट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड इट विल बी वेरी क्रिस्प ऑल्सो। कम से कम पेजेज में, कम से कम टाइम में इस कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। So as you can see in this slide, we are covering multiple sources. Okay, like we are covering for 70th BPSC prelims, we are covering 5 books in 15 hours. And which all sources, कौन कौन सी बुक्स हम लोग कवर कर रहे हैं मैगजीन। तो हम लोग का जो फाउंडेशन बेस होगा वो एजुटेरिया मैगजीन होगी और आई दृष्टि होगी घटनाचक्र की। दीज टू मैगजीन विल बी आर फाउंडेशन, ठीक है, ये बेस होगा बेस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल कवर स्पीडी और विजन आई से हम टॉप अप करेंगे और प्रतियोगिता दर्पण से टॉप अप करेंगे। ओके, सो दीज ऑल 5 मैगजीन्स वी आर गोइंग टू कवर इन सिंगल कोर्स, राइट। सो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ सी कि सबसे इम्पोर्टेंट कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। सो वन वर्ड ओनली आई विल से इज इट इज ए गेम चेंजर। हाउ इट्स ए गेम चेंजर, आई विल शो यू। Current affairs is nothing but make or break thing for you. It can either make you to clear the exam or can break your dream to clear BPSC prelims. How? आप सब जानते हो कि बीपीएससी प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है, 150 क्वेश्चंस का, ठीक है। और उसमें 150 क्वेश्चंस में हर साल 35, 38, 40 मार्क्स तक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सरप्राइज ना हो, ठीक है। जो ट्रेडिशनल बुक्स है वो लोग 28, 30 मार्क्स ही शो करते हैं, बट आई विल शो यू इन today's session and in separate video also कि every year BPSC is asking 35 to 40 questions from current affairs. This include Bihar special, right? So 150 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है, it becomes around 25%, ठीक है। यानी राइट, यानी पूरे पेपर का 25% सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आ रहा है। आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लोग पॉलिटी इकोनॉमी पे फोकस देते हैं, पूरा टाइम उस पर दे रहे हैं, बट वो ROI नहीं देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या आउटपुट, कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कहाँ मिलता है। नाउ सी कि जो कट ऑफ है बीपीएससी का वो एवरी ईयर 90 से 100 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, राइट। और अगर 100 भी आ रहा है और अगर करंट अफेयर 35 से 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि 33%, 1/3 पेपर कट ऑफ का 1/3 आप सिर्फ करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। उसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप स्टैटिक मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी गलती कर देते हैं, बट करंट अफेयर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात क्या है कि अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके जाते हैं तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। मतलब अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत हाई चांसेज है कि आप इसको सही करके आओगे, और इसलिए करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है कि आप इसको करके जाओ, इसको अच्छे से करके जाओ, पूरा रिवाइज करके जाओ अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है बीपीएससी का। तो नाउ द बिगेस्ट फियर इज कि करंट अफेयर कवर कैसे करें, कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है, किस सोर्सेज से कवर करें, क्या यूटेरिया से हो जाएगा, एसपीडी से हो जाएगा, क्या विजन आइस पढ़ना पड़ेगा, क्या प्रतियोगिता दर्पण में कवर करना पड़ेगा। आई विल टेल यू इन दिस कैसे पढ़े, क्या तरीका हो पढ़ने का, क्या ओरिएंटेशन हो। नाउ हाउ टू रिमेंबर, ये भी एक डाउट है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर पढ़ रहे हैं बट हमें याद ही नहीं होता करंट अफेयर, ठीक है, जो बीपीएससी का तरीका है पढ़ने का। ना कब तक का करना है, क्या पिछले 6 महीने करना है, 1 ईयर करना है। आजकल बीपीएससी पिछले 2-3 सालों से सच में दोस्तों 1.5-2 साल का भी करंट अफेयर पूछ रहा है। जैसे आप कोविड का क्वेश्चन देखोगे, आई विल शो यू। तो ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ना एक ब्रीफ एनालिसिस देखते हैं करंट अफेयर की। ईयर वाइज आप देखोगे कि सब्जेक्ट का जो वेटेज है, ईयर वाइज सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो हर साल चेंज होता है। इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है या इकोनॉमी फोकस करना है। आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली वेटेज देके, इक्वली एम्फेसिस देके करना पड़ेगा, राइट। आप देखोगे पैटर्न में भी जो चेंजेज हुए हैं अर्लियर और न्यू पैटर्न में, जो 67th, 68th और 69th का जो पैटर्न है करंट अफेयर का, आप देखोगे कि पहले 1 लाइनर बहुत पूछे जाते थे, बट अब क्या हो गया, अब मल्टी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे दिया और ऑप्शन पूछ रहा है कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जब तक आप चीज़ों को जानते नहीं गहराई से आप इसको सही नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि पहले क्वेश्चन फैक्चुअल बहुत थे, राइट, कि G20 की मीटिंग कहाँ हुई है, G20 के मेंबर कौन से है,
G20 किस साल फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ था। बट अब क्या है, अब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पूछी जा रही है, ठीक है। G20 का कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं वो, कि कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना परसेंट पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो चीज़ें चेंज हो रही है थोड़ा, पहले ईजी था, अब थोड़ा सा टफ भी हो गया, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि यू हैव टू फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। नाउ सी कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या फोकस हो। तो मैंने दोस्तों पिछले 3 साल की एनालिसिस की है, 69th 68th और 67th की बीपीएससी की करंट अफेयर की। और एवरी ईयर बीपीएससी ने 38 से 40 क्वेश्चन पूछे हैं करंट अफेयर को, ठीक है, राइट। और ये बिहार स्पेशल मिला के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। 38 to 40 क्वेश्चन, यानी कट ऑफ अगर 95 जा रहा है, 100 जा रहा है, तो 40 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से, यानी 40% कट ऑफ का। ओके, नाउ सी ये 69 बीपीएससी का ये है। तो नेशनल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरनेशनल रिलेशन से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख सकते हो साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। सिक्योरिटी से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स जिसका इतना हवा मचा रहता है बीपीएससी में, इतने लोग डरते हैं स्पोर्ट्स वाले न्यूज से, उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन था। और बिहार स्पेशल से 4 क्वेश्चन था। ये टोटल मिलकर दोस्तों 40 से 42 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 5 साल के, पिछले 5 साल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के एनालिसिस करूंगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हर साल कैसे बीपीएससी 40 से 42 क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ सी कि व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्यों ये जरूरी हो जाता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज कवर करें। बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या सर सिर्फ एजुटेरिया कवर करने से हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं, हम लोग खुद एजुटेरिया पढ़ के जाते रहे हैं, ठीक है, पिछले 2-3 सालों तक। लेकिन अब बहुत रिस्की हो गया है। आप देख सकते हो कि अभी भी चेयरमैन सर की जो मीटिंग हुई थी अभी जस्ट कोचिंग ऑनर्स लोग के साथ, ठीक है, उनमें इन्होंने क्लियर किया है, ये लोग कॉन्सेप्चुअल की ओर मूव कर रहे हैं, ये लोग यूपीएससी से कंपेयर कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बैंकिंग, एसएससी, रेलवे से नहीं कंपेयर कर रहे हैं। ये जो पैटर्न है वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने का, ये इससे शिफ्ट हो रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। और अगर आप अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी रिस्की फॉर यू, राइट। और अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें हमेशा करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो कवरिंग मल्टीपल सोर्सेज इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो हम तो कवर करके दे रहे हैं हम लोग, तो आप उस पर रिलाई करो, उससे करके दो, ठीक है। नॉट फॉर यू बट वी कैन डू फॉर यू। सी 60-70% 80% कंटेंट सेम होता है, बट एडिटोरियल स्पीडी में चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत नैरो करके दी होती है 1-2 लाइन में, तो उससे आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड जो उसकी डेफनेस होती है, राइट। और इसलिए हम लोग एक सोर्स लेके आ रहे हैं, मल्टीपल सारे सोर्सेज को कवर करके कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे हैं, उससे आपको ईजी हो जाएगा। तो एडिटोरियल और स्पीडी इनफ नहीं है दोस्तों, आप इसको करके जा सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की है। करंट अफेयर बिल्कुल गेम चेंजर हो गया है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर आप मल्टीपल सोर्सेज करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेज कवर करते हैं, तो सक्सेस के चांसेस बिल्कुल बढ़ते हैं आपका, क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हो रहा है। अभी यूपीएससी को पैटर्न जा रहा है, वन लाइनर का ट्रेंड कम हो रहा है, और इसलिए आपको मल्टीपल सोर्सेज कवर करना पड़ेगा। और मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि मैंने 3 क्वेश्चन लिए सैंपल में 69 बीपीएससी से, और ये तीनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आप देखो कि क्या ये बन सकता है, ये वन लाइनर मैगजीन से पढ़ने पे बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है दोस्तों। पहले तो आप ये देखो कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इकोनॉमी का है, राइट, इकोनॉमी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बारे में पूछ रहा है। आई कैन गिव गारंटी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, कि इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी होता क्या है, राइट। और उस पर देखो ये 4 स्टेटमेंट का बड़े बड़ा स्टेटमेंट है, इसको पढ़ने जाओ तो 2 मिनट लगता है, इस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये देखो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन जो होती है कैसे ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है, जनरेट करती है, इस पे 4 स्टेटमेंट दिया। अगर आप समझ नहीं रहे हो वैक्सीन को कि वैक्सीन वर्क कैसे करती है, तो आप ये बना ही नहीं पाओगे। ये देखो ये आयर का क्वेश्चन है, G20 पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि G20 की मीटिंग कहाँ हुई, G20 किस साल फाउंड हुआ, G20 का मेंबर कौन कौन से हैं, ऐसे करके क्या पूछ रहा है इसमें, कितने परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना परसेंट ट्रेड में कंट्रीब्यूट, कितना परसेंट पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको चीज़ें जाननी पड़ेगी गहराई में, आपको ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज कवर करने पड़ेंगे। और चूंकि टाइम बहुत कम है, तो वी आर डूइंग दिस फॉर यू। तो आप इस पर रिलाई करो, इस वीडियो को देखो, नोट्स पढ़ो और आगे बढ़ो। वैसा ना सबसे बड़ा डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट का, स्पेशली द न्यू वंस, राइट, कि सर याद कैसे रखे करंट अफेयर को, कि 2 बार 3 बार पढ़े फिर भी भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि 1 बार 2 बार से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, राइट। आपने 1 बार पढ़ लिया,
तो अब आपको रिवीजन के लिए जाना पड़ेगा, 2 to 3 टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन करो, आप अपने टाइप की फ्रीक्वेंसी मैच करने वाले दोस्तों से एक 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओ और आप डिस्कस करो, ठीक है। आप उसको नोट्स दो, उसको बुक दो, वो पढ़े, आप सुने, आप पढ़ो, वो सुने, आप डिस्कस करो चीज़ों को, करंट अफेयर, एक वो तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप एक्टिव एंड पैसिव रिकॉल करो, ठीक है। आपने जो भी पढ़ लिया आप आंख बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि आपको ये चीज़ें याद हो रही है नहीं, आपने क्या क्या भी पढ़ा है, पूरी चीज़ें याद है या नहीं। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। एंड द एक तरीका और क्या है कि बहुत सारी मैगजीन्स जैसे एजुटेरिया हो गया, स्पीडी हो गया, और भी मैगजीन जो है वो अपनी मैगजीन के लास्ट में MCQ प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, ठीक है। तो आपने अगर एक बार पढ़ लिया, 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद आप उन MCQ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप देखो कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए कैसे गलत हुए उनको आप नोट डाउन करो, फिर से रिवाइज करो। इसका फायदा क्या है दोस्तों कि आपने जो भी पढ़ा है सेम चीज़ें रिकन्फर्म हो जाती है, सेम इन्फॉर्मेशन, सेम नॉलेज सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आप चीज़ों को याद करने का। नाउ सी हाउ वी विल हेल्प यू, हाउ कैन वी हेल्प यू इन दिस प्रोसेस करंट अफेयर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों कि वी आर ए टीम ऑफ 4 to 6 पीपल, इस प्रोसेस में लगे हुए, हम लोग का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। नाउ वी आर कवरिंग मल्टीपल सोर्सेज, एज आई टोल्ड यू कि वी आर कवरिंग एजुटेरिया, आई दृष्टि, घटना चक्र का, ठीक है, स्पीडी एंड ऑल। एक तो मल्टीपल सोर्सेज कवर कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। आप टोटली इस पर रिलाई कर सकते हैं करंट अफेयर पे। उसके अलावा वी विल प्रोवाइड यू ए होलिस्टिक एंड क्रिस्प, एकदम काम की चीजें होगी उसमें, राइट। और इट विल बी होलिस्टिक नोट्स, ये अराउंड 15 पेजेस में, 10 से 15 पेजेस में हम नोट्स देने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स, हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी देंगे इस कोर्सेज में। दिस कोर्स भी टोटली फ्री, कोई चार्ज नहीं इस कोर्स का, यूट्यूब पे हम लोग देंगे। ये 10 से 15 घंटे की ये वीडियो होगी, एक एक घंटे की मान लो, और आपका पूरा करंट अफेयर में कवर होगा। कब लॉन्च कर रहे हैं हम लोग का प्लान है कि वीकली 2 से 3 वीडियो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट आपका नवंबर मिड या नवंबर एंड तक ये कोर्स आपका खत्म हो जाए, राइट। उसके अलावा हम बाद में, इसके बाद भी नवंबर एंड के बाद हम पूरे करंट अफेयर को फिर से और भी बहुत कम तरीके में रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो एंड दिस विल बी वेरी गुड टू गो सोर्स फॉर यू, राइट। Now one question you can ask कि why you should trust us, why you should trust me, since I am taking this course, so I can tell you about myself कि this is a brief profile of me, right. I have written 7 मेंस टोटली 7 मेंस मैंने लिखे हैं दोस्तों, उसमें से 2 यूपीएससी का मेंस मैंने लिखा है, 3 बीपीएससी का मेंस लिखा है। मैंने 3 कंटिन्यू बीपीएससी के मेंस लिखे हैं दोस्तों, 67th मेंस, 68 बीपीएससी और 69th मेंस। और आई कैन टेल यू कि करंट अफेयर्स हमेशा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रामबाण सोर्स रहा है दोस्तों एग्जाम क्लियर करने का। बीपीएससी एग्जाम जब भी मैंने क्लियर किया, करंट अफेयर मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है, और मैंने ऐसे ही करंट अफेयर्स हमेशा कवर किया है, और इसीलिए मैं ये तरीका करवा रहा हूँ कि आपका भी करंट अफेयर छूटे ना, मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने 2 जेपीएससी मेंस लिखे हैं 2023 में, और अभी जो 2024 में हुआ है वो मेंस मैंने लिखे हैं। इसके अलावा टोटल 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, टीचिंग करने का, मेंटोर करने का, गाइड करने का। मैंने सीएपीएफ क्लियर किया हुआ दोस्तों यूपीएससी का। इसके अलावा सेबी का मेंस लिखा 2 बार मैंने, बिहार पीएसआई, बिहार दरोगा भी क्लियर किया, बट नेवर वेंट फॉर फिजिकल एंड ज्वाइन वैसा। सो दिस इज ए ब्रीफ अबाउट मी। नाउ वन थिंग आई कैन टेल यू कि दिस विल बी ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स, वी आर कवरिंग मल्टीपल सोर्सेज, यू कैन टोटली रिलाई, आप टोटल रिलाई कर सकते हैं इस सोर्स पे। आप एक बार मैं वीडियो और नोट्स दूंगा तो आप इसको कंपेयर करना सारे मैगजीन से, एजुटेरिया से, एसपीटी से, घटना चक्र से, आप देखोगे कोई भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा करंट अफेयर, आई कैन टेल ओनली दिस, तो किसी और से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर के लिए इस सोर्स को फॉलो करो। हम लोग करंट अफेयर का कोर्स ला रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आपके लिए रामबाण का इलाज है, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पिंग कमेंट कर दो आप, ठीक है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।